हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ फिटनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत रहस्य, विज्ञान और श्रद्धा के संगम के बारे में। क्या है वो? केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में शिव मंदिर क्यों है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक और ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज है। यह है शिव शक्ति अक्ष रेखा। क्या आपने सोचा है, उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक भारत के कई प्रमुख शिव मंदिर लगभग 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा पर एक सीधी रेखा में स्थित है। इन मंदिरों में जो मंदिर शामिल हैं वो है केदारनाथ 79.0669 डिग्री ईस्ट, कालहस्ती 79.7037 डिग्री ईस्ट, एकांबरनाथ कांची 79.7036 डिग्री ईस्ट, तिरुवन्नामलाई 79.0747 डिग्री ईस्ट, चिदम्बरम नटराज 79.6954 डिग्री ईस्ट और उसके बाद रामेश्वरम 79.3129 डिग्री ईस्ट। इस तरह से सभी एक रेखा में स्थित हैं ये सभी शिव मंदिर और इनकी कुल दूरी लगभग 2383 किलोमीटर है और इस पर्टिकुलर रेखा का नाम है शिव शक्ति अक्ष रेखा। अब इस रेखा की विशेषता क्या है? यह रेखा उत्तर से दक्षिण तक भारत की आध्यात्मिक मेरुदंड यानी स्पिरिचुअल स्पाइन जैसी है और इसका बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है। अद्भुत सटीकता, जियो स्पेशियल एक्यूरेसी। ये मंदिर हजारों साल पहले बनाए गए थे जब न तो जीपीएस था और न सैटेलाइट मैपिंग। फिर भी अलग अलग समय में अलग अलग स्थापत्यकारों ने इन्हें लगभग एक ही देशांतर रेखा पर स्थापित किया, एक ही सीधी रेखा पर स्थापित किया और प्राचीन भारत के ऋषि और वास्तुकार ज्योमेट्री, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और पृथ्वी की दिशा और स्थितियों की गहरी समझ रखते थे। यह सिद्ध करता है संभवतः सूर्य की किरणें, छाया और ध्रुव तारे की स्थिति और ध्वनि की गूंज जैसी प्राकृतिक संकेतों से स्थान का सिलेक्शन किया गया होगा। ऊर्जा रेखा। कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रेखा पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं ले लाइंस में से एक हो सकती है। ऐसे स्थानों पर चेतना की आवृत्ति, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन अधिक होती है और ध्यान और साधना के लिए यह पर्टिकुलर प्लेस जो है काफी उपयुक्त हो जाता है। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष कहा जाता है क्योंकि यह शिव के 7 मुख्य रूपों को एक सूत्र में बांधती है। उत्तर भारत का हिमलयी शिव केदारनाथ जो हिमालय में है और दक्षिण भारत का समुद्र तट शिव रामेश्वरम के बीच यह यात्रा जीवन के भौतिक से आध्यात्मिक तक के सफर का प्रतीक है। आज हम इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर, इसकी सटीकता के बारे में जानकर हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम इन्हें गूगल अर्थ, जीआईएस मैपिंग और जियो स्पेशियल डाटा की मदद से दोबारा इसे समझ सकते हैं। इस शिव अक्ष रेखा का बहुत ही महत्व है। यह ऐसा स्थान है जहां पर अगर रहा जाए, कुछ समय बिताया जाए तो इससे थकान और निगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। मेंटल क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मानसिक स्पष्टता, आपके दिमाग की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है और हीलिंग क्षमता तेज हो जाती है। अगर आपको कोई खराबी है, कुछ आपको दिक्कत है माइंड से लेकर बॉडी में, यह हीलिंग होता है। जब व्यक्ति को यह समझ आता है कि उसके देश में इतने वैज्ञानिक ऊर्जा केंद्र है तो उनमें गर्व की भावना आती है, आत्मबल, सेल्फ बिलीफ मजबूत होता है और जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलते हैं। इन मंदिरों की यात्रा करने से भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है, शरीर को सहन शक्ति मिलती है और प्रकृति से जुड़ाव और संस्कारों को अनुभव होता है। तो इन सभी का प्रचार करना चाहिए और इन सभी को अभी फिर से दोबारा इसे प्रचारित करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि हम अपने पौराणिक
वैज्ञानिक सटीकता को जान सके। प्राचीन भारत के विज्ञान और वास्तुकला की जानकारी अद्भुत है। इसमें जियोमेट्री, जियोग्राफी और स्पिरिचुअलिटी का इंटरकनेक्शन है, जो इसको अगर फिर से स्टडी मटेरियल में रखा जाए तो इसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। इस तरह से इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है और हम अपने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जान पाएंगे। आज के युवा इसे जान करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर पाएंगे। धन्यवाद।